इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां केवल शब्द नहीं होती, वो होती हैं एक आग, एक प्रेरणा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी वीरांगना की कहानी जिसने भारत के हर बेटे बेटी के दिल में हिम्मत और अभिमान भर दिया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। 1828 वाराणसी की पवित्र गलियों में जन्मी एक बच्ची, नाम रखा गया मणिकर्णिका, मगर प्यार से सब उसे मनु बुलाते थे। मनु बचपन से ही कुछ अलग थी। जहां बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहां मनु तलवार, घुड़सवारी और धनुष बाण में रुचि लेती थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे और मां भागीरथी बाई ने मनु को संस्कारी, बुद्धिमान और निर्भीक बनाया। मां का साया बचपन में ही उठ गया, लेकिन मनु ने कभी हार नहीं मानी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई। अब वो बन गई रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का किला, बुंदेलखंड की वीर भूमि, रानी लक्ष्मीबाई के व्यक्तित्व में अब एक गहरी परिपक्वता आने लगी। उन्होंने झांसी के विकास, शिक्षा और महिला अधिकारों के लिए कई कार्य किए, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। 1851 में उनके पुत्र की मृत्यु हुई। राजा ने एक बालक आनंद राव को गोद लिया, जिसे दामोदर राव नाम दिया गया। मगर कुछ ही समय बाद राजा गंगाधर राव भी चल बसे। अब झांसी विधवा रानी के हाथ में थी और अंग्रेजों की आंख उस पर टिकी हुई थी। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लिया, जिसके अनुसार किसी राजा की संतान न होने पर उसकी रियासत ब्रिटिश सरकार की हो जाती। उन्होंने झांसी को हड़पने का आदेश जारी किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई का उत्तर इतिहास में अमर हो गया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बस यही वाक्य था जिसने पूरे देश में चिंगारी जला दी। 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। कानपुर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ जगह जगह क्रांति भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने भी तलवार उठा ली। उन्होंने झांसी को एक किले की तरह संगठित किया, स्त्रियों को भी शस्त्र चलाना सिखाया। तांत्या टोपे और राव साहब जैसे सेनापतियों के साथ उन्होंने एक सेना तैयार की। मार्च 1858 जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना झांसी की ओर बढ़ी। किला घेर लिया गया, गोलाबारी शुरू हो गई, मगर रानी डरी नहीं। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मोर्चा संभाला। जब किले की दीवारें टूट गईं और झांसी पर कब्जा होता दिखा, रानी ने अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधा और घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों की सेना को चीरती हुई किले से निकल गई। इस दृश्य को जिसने भी देखा, उसका दिल कांप गया। एक मां, एक योद्धा अपने बेटे को सीने से लगाए तलवार भांजती निकल पड़ी स्वतंत्रता के लिए। रानी ग्वालियर पहुंची, वहां से फिर से मोर्चा संभाला, लेकिन अंग्रेजी सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। 18 जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई अंतिम बार घोड़े पर सवार हुई। उन्होंने बहादुरी से युद्ध किया, कई अंग्रेजों को मार गिराया, लेकिन अंत में एक गोली और तलवार के वार ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। अपने अनुयायियों से कहा, मेरा शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे, और उन्होंने स्वयं को जला देने का आदेश दिया। एक वीरांगना, एक बलिदानी अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं थी, वो भारत माता की वो संतान थी जिसने अपने आंचल को तलवार में बदल दिया। आज भी उनके शब्द गूंजते हैं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, हर भारतीय के दिल में जोश भरते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी संघर्ष असंभव नहीं होता, जब आत्मबल, मातृत्व और देशभक्ति एक साथ खड़ी हो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे जरूर साझा करें। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।